नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्ट्रेटजी लैब पर। आज हम 2 जून का डेटा एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी का। सबसे पहले हम इसमें ETR, VWAP और प्राइस को देखेंगे। आपको मेरी स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा होगा। अभी VWAP चल रहा है 23,359 पर, प्राइस चल रहा है 23,428 पर। ये स्मॉल गैप है लेकिन डायरेक्शन बता रहा है। ये गैप 68 पॉइंट के आसपास का है। ETR अभी चल रहा है 14.09 पर, बहुत ही कंप्रेस। पिछली बार जब हमने ये एनालिसिस किया था VWAP और प्राइस एग्जैक्टली सेम थे, मार्केट फ्रोजन थी। आज प्राइस VWAP के ऊपर है। ये एक स्टेबल शिफ्ट है। मार्केट इंट्राडे बायर्स है जो VWAP के नीचे नहीं आने दे रहा प्राइस को, लेकिन ATR 14 है, मतलब कन्विक्शन नहीं है। ये वीक बायर्स है। डिफेंसिव बाइंग, एग्रेसिव बाइंग नहीं होती। जब ATR इतना लो हो और प्राइस VWAP के ऊपर, तो मीडियम कैंडल से भी पिक्चर बदली जा सकती है। अब आते हैं FII और DII के डेटा पर। आज FII नेट सेलर है और DII नेट बायर। FII ने आज 3,911 करोड़ रुपए मार्केट से निकाले हैं, वहीं DII ने 5,109 करोड़ रुपए मार्केट में डाले हैं। उससे निफ्टी 23,382 पर क्लोज हुआ है। 3,911 करोड़ की FII सेलिंग सीरियस आउटफ्लो है, लेकिन DII ने 5,109 करोड़ की बाइंग से उसे सिर्फ एब्जॉर्ब ही नहीं किया बल्कि ओवरराइड भी किया है। मार्केट गिरी नहीं DII की वजह से। DII म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, ये वो वैल्यू बायर है जब मार्केट गिरे तो उन्हें स्टेप करते हैं, लेकिन उनकी बाइंग टेम्परेरी फ्लोर देती है, परमानेंट फ्लोर नहीं देती। आज का मैसेज ये है, FII का मूड बेरिश है, लेकिन DII ने पैनिक नहीं होने दिया। जब तक DII बाइंग जारी है, मार्केट 23,200 से 23,400 की रेंज में सपोर्ट रहेगी। FII वापस आएंगे तब मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकती है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन चेन पर। यहाँ हम 9 जून के एक्सपायरी को देखेंगे। देखिए, कल प्राइस था 23,550 पर, आज प्राइस है 23,371 पर। मार्केट 180 पॉइंट के आसपास नीचे की तरफ आई है। अब OI शिफ्ट को देखते हैं। देखिए, कल टोटल कॉल थे 297 लाख के, वहीं टोटल पुट्स थे 309 लाख के। आज टोटल कॉल्स हो गए 559 लाख के और टोटल पुट्स हो गए 480 लाख के आसपास। कॉल ऑलमोस्ट डबल हो गए, 297 से 560 के आसपास। पुट भी बढ़ी, लेकिन कॉल से ज्यादा तेजी से नहीं बढ़े। जब मार्केट गिरे और कॉल रेटिंग इतनी एग्रेसिव बढ़े तो ये सेलिंग बिल्ड हो रही है। 23,500 से 23,700 के ऊपर राइटर्स ने कैप लगा दिया है। वो बोल रहे हैं मार्केट यहां से ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है सपोर्ट भी 23,300 पर विजिबल है। अब आते हैं ऑप्शन चेन की 16 जून की एक्सपायरी पे। देखिए, ये अगले हफ्ते की एक्सपायरी है। ये शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडर्स की सोच होती है। देखिए, कल कॉल थे 45 लाख के आसपास, पुट्स थे 35 लाख के आसपास। आज कॉल हो गए 50 लाख के आसपास और पुट्स हो गए 37 लाख के आसपास। मार्केट 180 पॉइंट के आसपास गिरी और 16 जून के स्ट्रक्चर ने कोई मीनिंगफुल शिफ्ट नहीं लिया। यहाँ वो डीपर एंगल है जो लोग मिस कर रहे हैं। 9 जून को कॉल्स डबल हो गए, लेकिन 16 जून को स्ट्रक्चर ब्रेडली रहा। इसका मतलब स्मार्ट मनी जो 16 जून पे पोजिशनल थी उसका व्यू नहीं बदला। आज की सीलिंग से वो स्टिल 23,500 पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों देख रहे हैं। सेम लेवल पर दोनों साइड पे पोजिशनल ट्रेडर्स अभी वॉल पर बैठे हैं। जब वो कमिटमेंट लेंगे तो वो 16 जून के स्ट्रक्चर में ड्रामेटिकली शिफ्ट आ जाएगा। वो शिफ्ट आने तक ये मार्केट ट्रेड वाइज कमिटेड नहीं है। अब आते हैं PCR पर। PCR को हम 9 जून की एक्सपायरी को पहले लेंगे। यहाँ पर 2 ग्राफ है, आपको दिख रहे होंगे। एक ग्राफ कल का है, एक ग्राफ 2 जून का है। देखिए, कल PCR था 1.02 पर, आज गिरकर हो गया 0.86 पर। 0.16 का ड्रॉप एक ही सेशन में, और प्राइस भी गिरा 23,569 से 23,343 पर, लगभग 226 पॉइंट के आसपास। PCR ड्रॉप एक साथ, प्राइस भी गिरे। देखो, PCR भी गिरा, प्राइस भी गिरा। ये डबल कंफर्मेशन है, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट भी है। कल PCR सिर्फ 1.02 था, ब्रेडली बुलिश, कन्विक्शन नहीं था। तो जब मार्केट ने प्रेशर लिया, मार्केट ने क्विकली बेरिश जोन में शिफ्ट कर लिया। इसका मतलब फाउंडेशन वीक था।
0.86 का पीसीआर क्लियरली बेरिश था। पुट राइटर्स डिफेंसिव हो गए, कॉल राइटर्स एग्रेसिव, लेकिन 0.86 और 0.70 में फर्क है। ये पैनिक नहीं, कंट्रोल बियरनेस है। मार्केट डर गई है, टूटी नहीं है। आज का पीसीआर बोल रहा है डिफेंसिव बेरिश सही है, लेकिन एग्रेसिव शॉर्ट रिस्की हो सकता है। अब बात करते हैं पीसीआर की 16 जून की एक्सपायरी की। देखिए कल पीसीआर था 0.76, आज है 0.75। दोनों एक्सपायरी को अगर कंपेयर करें तो 9 जून को पीसीआर था 0.86 पर और 16 जून को 0.75 पर, पहले से ही बेरिश। 9 जून वाले सस्टेन हो गए, पीसीआर 1.02 से 0.86 पर आ गया। 16 जून वाले पहले से ही 0.76 पर थे और वो हिले नहीं। इसका मतलब नेक्स्ट वीक के लिए वो तैयार है। उनको बेरिश व्यू ऑलरेडी प्राइस कर रहा था। ये नहीं बता रहा कि मार्केट और गिरेगी, बल्कि ये बता रहा है कि मीडियम टर्म बेरिश कंफर्टेबल है अपनी पोजीशन में, उन्हें कवर करने की जरूरत नहीं है। जब बेरिश रिलैक्स करते हैं तो बियर रैली का रिस्क भी होता है। कोई स्क्वीज नहीं आया मतलब बेरिश और कॉन्फिडेंस भी हो सकते हैं। अब आते हैं मैक्स पेन पर। यहाँ हम 9 जून की एक्सपायरी को देख रहे हैं। जहां ऑप्शन राइटर सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, मार्केट वहां पुल फील करती है एक्सपायरी पे। देखिए कल मैक्स पेन था 23,700 पर, आज मैक्स पेन है 23,500 पर। मैक्स पेन 200 पॉइंट नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है एक ही सेशन में। प्राइस था 23,371 पर, मैक्स पेन से थोड़ा नीचे। मैक्स पेन का 23,700 से 23,500 पर आना बोल रहा है ऑप्शन राइटर्स ने अपना कंफर्ट जोन शिफ्ट कर लिया है। वो 23,500 पर कंफर्टेबल है, मतलब उन्हें 23,500 पर मार्केट रोक के रखने में इंटरेस्ट है। प्राइस 23,371 है, मैक्स पेन से 132 पॉइंट नीचे। ये ग्रेविटी जोन है। ऑप्शन राइटर पैसिव बायर बन जाते हैं जब प्राइस मैक्स पेन के नीचे जाती है। वो चाहते हैं मार्केट वापस 23,500 पर आए, 23,300 से 23,400 की रेंज में रहे। ये गारंटी नहीं है, लेकिन मैक्स पेन प्रोसेस बता रहा है कि राइटर्स की इंटरेस्ट मार्केट को नीचे से उठाने में है, तोड़ देने में नहीं है। अब बात करते हैं आईवी की। जब आईवी बढ़ती है तो मार्केट अनसर्टेनिटी और रिस्क को प्राइस करती है, लेकिन जब आईवी गिरती है तो मार्केट काम फील करती है। देखिए यहाँ हम 9 जून और 16 जून की एक्सपायरी की आईवी को देखते हैं। आईवी 15.11 है, आरआरआर 3.26, डीएनए -0.05 और फ्लाइयर -0.01 पर। वहीं 16 जून की एक्सपायरी पे आईवी 14.92, आरआरआर 2.41, डीएनए -0.05 और फ्लाइयर -0.42 पर। आज आईवी 15 के आसपास है, मतलब मार्केट अलर्ट मोड में है, लेकिन पैनिक मोड में नहीं है। अगर इसको एक एग्जांपल से समझे, जैसे बारिश के चांस बढ़ते हैं तो अम्ब्रेला की डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, वैसे ही मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो ऑप्शन प्रीमियम महंगे हो जाते हैं। इसी को आईवी रिफ्लेक्ट करती है। अगर अब आरआर की बात करें तो आरआर मार्केट को डायरेक्शनल पेस बताता है। सिंपल लैंग्वेज में कॉल्स ज्यादा डिमांड में है या पुट्स। आरआर पॉजिटिव का मतलब होता है कॉल्स पुट से महंगी है, मतलब अपसाइड के लिए ज्यादा प्रीमियम पे कर रही है, और आरआर नेगेटिव का मतलब होता है कि पुट्स महंगी है, मार्केट डाउन साइड प्रोटेक्शन खरीद रहा है। ये हमारा 2 जून का निफ्टी का एनालिसिस था। वीडियो कैसा रहा ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर वीडियो पर नए आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।